देखिए, आज जो है आप लोगों को ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है बताया जाएगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, इससे क्या लाभ हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको जो है बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है जीवों का वर्गीकरण है। तो अब जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, ठीक, इतनी बड़ी, आप जानते हैं कि लगभग जो है ये 5 लाख जो है पादपों के, हाँ 5 लाख जो है पादपों की हैं, 5 लाख पादपों की जातियाँ, और जो है 12 लाख जंतुओं की। तो मतलब इतने सारे, इतने अधिक मात्रा में ये सारे जो जीव हैं, ठीक है, हम सभी का एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते, हम सभी जीवों का एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसे में हमें जो आवश्यकता हुई जो है वर्गीकरण की, ठीक है, जो आवश्यकता हुई वर्गीकरण की, तो आप ये समझिए कि जो वर्गीकरण है आपको अक्सर ये मिलता है, आप कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है वर्गीकरण का पिता कौन है, और एक क्वेश्चन यही रहता है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो आप तुरंत कहते हैं कैरोलस लिनियस का। ठीक, लेकिन अभी ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने वर्गीकरण के बारे में सोचा या वर्गीकरण किया, या प्राचीनतम आप कह सकते हैं, ठीक, तो वहाँ जो नाम आएगा वो अरस्तु का आएगा। किसका आएगा? अरस्तु का, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया। जीवों को सबसे पहले जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया, जीवों को 2 भागों में रखा, 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा था। पहला था जंतु और जो दूसरा था वो था पादप। ठीक, ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। तो अब हमने कहा कि बहुत सारी जातियां हैं, ये सारी चीज़ है, तो इनको डिवाइड करना क्या होता है, आवश्यक है, और करना भी पड़ेगा, नहीं तो हम अध्ययन नहीं कर पाए, बल्कि हमारे लिए क्या है, अध्ययन करना असंभव है। ठीक, तो ये जो वर्गीकरण होता है, ठीक, जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। ठीक, जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक, जीवों की परिभाषा ले सकते हैं वर्गीकरण की, जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक समानताओं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है, छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है, समूहों में बांटा गया है, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं, जिन्हें हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं।
और इसी में एक शब्द आता है वर्गिकी, इसी में एक शब्द आता है वर्गिकी। ठीक, ये है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन है। ये एक शब्द आता है वर्की, वर्की को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, ये जो टैक्सोनॉमी है, देखिए अब तक आपने वर्गीकरण की परिभाषा देखा कि जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है वर्गी। ठीक है, तो वर्गी की परिभाषा होती है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, करते हैं, वर्गीकरण कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण कहलाता है। ठीक, ये तो वर्गीकरण और वर्गी रही। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक, जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक, यहाँ पर एक शब्द आता है जात। ठीक है, यहाँ एक शब्द आता है जाति का। ठीक है, देखिए जो जाति है, जाति शब्द का प्रयोग जानरे किया था, प्रयोग जानरे। ठीक है, जानरे एक जो है विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जात शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए जो जात की परिभाषा होती है, कहा जाता है कि जीवों का वह समूह, आप ये भी कह सकते हैं कि जीवों का वह समूह या जीवों के ऐसे समूह जो आपस में प्रजनन करके, ठीक है, जात की परिभाषा में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग अभी आपको आगे मिलेगा, इसका प्रयोग। ठीक है, तो जात की परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं कि ठीक, जीवों का वह समूह, जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न करता है। जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न करता है, संतानें उत्पन्न करता है, उसे जात कहते हैं, उसे एक जात कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जात। एक जात का, या आप कह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जात कहते हैं। क्या कहते हैं? जात कहते हैं। देखिए जात का मतलब यहाँ कोई किसी विशेष का नहीं है, जैसे आप ये समझते हैं कि ये किसी वर्ग का है। कहने का मतलब ये ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय है तो ये वैश्य है, ठीक है, ये ऐसी जातियों की बात नहीं है, बल्कि मनुष्य जैसे मानव है तो मनुष्य का जात, यानी उसमें सारे मनुष्य आ जाएंगे। पशु हैं, गाय हैं, भैंस है, ये जो है ये उनकी जातियाँ, ठीक, उनका एक समूह, एक जाति है। यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हमने कहा कि
ये जो समूह हैं जीवों के जो आपस में प्रजनन करके प्रजनन योग संतान उत्पन्न करने से एक जात कहते हैं। कारण है कि आप देखे होंगे कि जो घोड़ी और गधे का जब निषेचन कराया गया, ठीक है, जो फर्टिलाइज कराया गया उनको, तो उससे जो जीव उत्पन्न हुआ वो जो था म्यूल या खच्चर जिसे कहते हैं। क्या हुआ था, जब घोड़ी और गधे का जब क्या कराया गया, जब इसको फर्टिलाइज कराया गया, ठीक है, जब ये फर्टिलाइज कराया गया तो जो बना, यानी आप कह सकते हैं जो एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो का जो निर्माण हुआ, जो उससे उत्पन्न हुआ जीव, इसको क्या कहा, म्यूल कहा। क्या कहा था, म्यूल, या जिसे खच्चर कहते हैं। ठीक, ये उत्पन्न हुआ। अब आप ये समझिए कि ये जो खच्चर है क्या है, ये बांझ है, यानी ये बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इसलिए अब इसकी परिभाषा आप कैसे आप इसकी जात में ढूंढोगे, इसे जात में ढूंढ नहीं कर सकते। कारण है हमने यहाँ परिभाषा में आपको स्पष्ट कर दिया कि जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न करता है उसे एक जात कहते हैं। यानी प्रजनन करके वो संतान उत्पन्न किया और वह भी संतान प्रजनन करने योग्य हो, यानी प्रजनन करके अपने संतानें उत्पन्न करे, उसकी भी संतान है वो प्रजनन करके संतान उत्पन्न करे। ठीक है, ये सिचुएशन ये क्या है, ये होते हैं, यानी एक जात की परिभाषा के रूप, यानी क्या है, ये जो है कहते हैं कि एक जात का है वो जीव। ठीक है, अब जो है हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं जो वर्गीकरण किया गया। ठीक, तो देखिए एक जो है अर्नस्ट, ये व्हिटेकर, ठीक, WH व्हिटेकर 1969, ठीक, 1969 में इन्होंने एक 5 जगत वर्गीकरण किया था। 5 जगत वर्गीकरण किया था। हमने आपको बताया था यह क्रम से कि यहाँ पर जो है वर्गीकरण किया गया। ठीक, जैसे आपने देखा कि अरस्तु ने जंतु जगत और पादप में डिवाइड किया। उसके बाद ये जो है 3 जगत पर आता है। यहाँ पर मुनेरा, जंतु और पादप। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण, 3 जगत आता है, 4 जगत। ठीक है, यहाँ पर मुनेरा, प्रोटिस्टा और जो है जंतु एवं पादप। ठीक, तब जाकर के लास्ट में जो वर्गीकरण आता है, ठीक, अरस्तु का, इसमें यहाँ एक शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रोटिस्टा। क्या कहता है, प्रोटिस्टा किया जाता है, प्रोटिस्टा। ठीक, ये किया जाता है, प्रोटिस्टा जंतु पादप। ठीक है, यहीं पर जो है ये जो अर्नेस्ट हेकल थे 1886 में उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा को 2 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसमें 2 भाग, मोनेरा और प्रोटिस्टा, क्योंकि मोनेरा में पूर्व केंद्र की जीव आते हैं और प्रोटिस्टा में सुकेंद्र की एक कोश की जीव आते हैं। ठीक, तो ये जो है डिवाइड किया, तो यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु पादप, ठीक है, मार्ग्यूलिन थे। ठीक है, मार्ग्यूलिन के लिए जो है जो 4 जगत बनाया था। यहाँ पर एक जो है और बात आती है कि यहाँ पर जो है इसी में से जो जंतु में रखा है, हाँ, इसी में से जो फंजाई है, ठीक है, फंजाई को अलग करके एक अलग जो है भाग बनाया गया था। जो फंजाई था इसी से अलग करके जो है एक भाग बनाया गया था। तो यहाँ जो हमें अध्ययन करना है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर अध्ययन करना, जैसे अरस्तु ने दो जगत बनाया, उसके बाद जो है अर्नेस्ट हेकल ने आया 3 जगत बनाया, मार्ग्यूलिन ने 4 जगत बनाया। ठीक है, तो लास्ट में जो व्हिटेकर का आता है, ये इनका जो 5 जगत वर्गीकरण है। क्या है, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने क्रम से उन्हें जो है 5 जगतों में बांटा। पहला था मुनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा,
दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, और चौथा था जंतु या पादप आप कह सकते हैं। पांचवा जो था वह था जंतु। ठीक, ये इनका 5 जगत वर्गीकरण है। इनके वर्गीकरण को जो है हम एक एक अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, ये मोनेरा है। ठीक, जो मोनेरा कहते हैं पूर्व केंद्र की जीव। ठीक है, पूर्व केंद्र की आते हैं। पूर्व केंद्र की उसे कहते हैं जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला का विकास नहीं रहता है, और उन कोशिकाओं में जो राइबोसोम में 70S के पाए जाते हैं, 70S के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और ऐसे प्रोकैरियोटिक जीवों को हम किस में रखते हैं? ये जो जगत बनाया है 5 जगत वर्गीकरण में, इसमें पहला जगत है मोनेरा, उसमें रखा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। ठीक, इसमें जो है प्रोटिस्टा में सुकेंद्र की कोशिका वाले जीव, सुकेंद्र की एक कोशिका वाले जीव है, उसको रखा गया किसमें? प्रोटिस्टा में। इसमें जो आता है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, ये जो है किसमें आते हैं? ये प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें सुकेंद्र की कोशिका पाई जाती है, यानी ऐसी कोशिका सुकेंद्र की होती है जिनके कोशिका के चारों तरफ केंद्रक कला पाए जाते हैं, और जिसमें जो है कोशिकांग जो है विकसित पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कोशिकांग जो है विकसित होते हैं या पाए जाते हैं। जैसे उसमें जो है राइबोसोम जो है 80S का होगा, राइबोसोम 80S का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है। ठीक है, ये सारे जो क्या कोशिकांग जो पाए जाते हैं किसमें? ये प्रोटिस्टा में। ठीक, इसमें रखा गया है। उसके बाद तीसरा आता है फंजाई। देखिए, फंजाई को पादप से अलग कर दिया गया था। हमने वहाँ बताया था मार्गुलिन, उन्होंने मार्गुलिन वहाँ दर्शाया है फंजाई को चौथे चतुर्थ में। तो फंजाई को अलग कर दिया गया था, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि ये जो है पादप से जो है कई मानों में क्या है, कई कैटेगरियों में या कई जो है क्या है, कई जो है स्थान पर इससे भिन्नता प्रदर्शित करती है। किससे? पादप से। कारण है कि जो संरचना पादप की होती है वही संरचना जो फंजाई की नहीं होती है। इन संरचनाओं में क्या है, अंतर पाया जाता है। जैसे पादप की जो कोशिका भित्ति है वह सेल्लोज की बनी है। किसकी बनी होती है? सेल्लोज की बनी होती है। जो फंजाई है, फंजाई क्या होती है? काइटिन की बनी होती है। ये क्या है? काइटिन लिख लीजिए यहाँ पे हिंदी में, ये काइटिन। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। ठीक है, कौन? ये काइटिन। ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और दूसरी चीज ये जो है, ये सड़े गले जीवों पर, ये सड़े गले अंशों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अंशों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इस तरह इनको पादप से अलग करके जो है एक अलग जो है भाग बनाया गया था जिसको हम फंजाई कहते हैं। इस तरह जो है तीसरा जो भाग है ये किसका है? ये फंजाई का है। उसके बाद चौथा आता है पादप का। ठीक, तो पादप में आप जानते हैं क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर क्या है? सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक, इनमें हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं? ये भोजन का जो है निर्माण करते हैं। ठीक, ये चौथा पादप। पांचवा जो है जंतु हैं। ठीक है, ये जंतु अंगीय स्तर के जीव होते हैं। ठीक है, ये जो पांचवा वर्गीकरण किया गया है जंतुओं का किया गया है, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक, तो ये जो है लास्ट का जो है ये जंतुओं में सारे जंतु आ गए। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, गाय, भैंस, बिल्ली, ये सारे के सारे किसमें? ये जंतुओं में हैं। और जितने पेड़ पौधे हैं सब इसमें रखा गया है। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो शैवाल है, शैवाल को तीनों कैटेगरियों में रखा जाता है। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये है कि शैवाल प्रोकैरियोटिक में भी आती है, एक कोशिकी में भी आती है और बहुकोशिकी में भी आती है। ठीक, ये जो शैवाल होता है इसको तीनों भाग में रख सकते हैं हम।
एक कोशिकी में प्रोकैरियोटिक में, एक कोशिकी में और बहुकोशिकी में शैवाल को रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण था ये व्हिटेकर महोदय का था। ठीक है, 5 जगत प्रणाली जो वर्गीकरण है ये जो है व्हिटेकर महाशय का था। ठीक है, इसे जो है वर्गीकरण का कूड़ेदान, कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वान इसे वर्गीकरण का कूड़ेदान भी कहा है। ठीक है, इनके वर्गीकरण को देखिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये डोमेन शब्द प्रयोग होता है, ये डोमेन। ठीक है, डोमेन हिंदी में इसे कहते हैं साम्राज्य। क्या कहते हैं? साम्राज्य। डोमेन का मतलब होता है साम्राज्य। कार्ल ऊज, ठीक, एक विद्वान थे, कार्ल ऊज। ठीक, कार्ल ऊज जो है 1986, ठीक, 1981 है। ये जो कार्ल ऊज महोदय हैं, ठीक, कौन है? कार्ल ऊज। इन्होंने एक बड़े आधार पर, ठीक है, एक बड़े आधार पर जो है, एक बड़े आकार पर जो है, आप कह सकते हैं बड़े जो है आकार पर जो है वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो उन्होंने इसको जो है डोमेन, यानी इसके लिए क्या किया कि जीवों के लिए 3 डोमेन बनाया। क्या किया? 3 डोमेन बनाया। पहला जो था आर्किया, पहला था आर्किया डोमेन, डोमेन आर्किया, डोमेन आर्किया, डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया, ठीक। दूसरा जो डोमेन था वो था डोमेन यूबैक्टीरिया, डोमेन यूबैक्टीरिया। तीसरा जो डोमेन था डोमेन यूकैरियोटा, यूकैरियोटा या फिर यूकैरिया आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, यूकैरिया भी कहा जाता है। ठीक है, यूकैरिया, यूकैरिया, ठीक, यूकैरिया डोमेन। ये 3 उनके डोमेन थे या 3 साम्राज्य आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो डोमेन आर्किया है, ये जो डोमेन आर्किया है, इसमें जो है ये ऐसे जीवों को रखा गया जो सामान्य वातावरण में नहीं रह सकते, जो सामान्य वातावरण में नहीं रह सकते, ये जो डोमेन आर्किया में है। ठीक, इन जीवों में ये ऐसे जीवाणुओं को हम रखते हैं जो 70°, जो 70° सेंटीग्रेड पर, 80° सेंटीग्रेड पर जीवित रहते हैं। मतलब इतने ज़्यादा तापमान पर क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। मतलब एक प्रकार से ये क्या है? ये एक असामान्य जीवाणु है। ठीक है, यानी मतलब ये समान जो है टेम्परेचर पर नहीं, बल्कि जो है क्या है, ये अधिक टेम्परेचर या ऐसे एनवायरमेंटल में रहते हैं जिसमें समान जीव नहीं रह सकते। ऐसे जीवों को हम क्या करते हैं, किस में रखते हैं? जो साम्राज्य या डोमेन जो बनाया गया वो डोमेन आर्किया है। जैसे मेथनोजन जीवाणु, कौन जीवाणु है? मेथनोजन। ठीक है, मेथनोजन बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया। ये गर्म जल के झरने उड़ने वाले जो जीवाणु नहीं होते हैं वहाँ पर, यानी गर्म जल का जो झरना होता है उसमें ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो 80° की जो है क्या है अनसेंटीग्रेड, नहीं 70 या 80 सेंटीग्रेड तापमान को क्या करते हैं? सहन करते हैं। स्वाभाविक है, एक जो है ह्यूमन बीइंग या अन्य जंतुओं के लिए, सामान्य जीव के लिए क्या है, इतना टेम्परेचर सहन करने योग्य नहीं है और नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है डोमेन यूबैक्टीरिया। ठीक, इसमें उन सभी बैक्टीरिया यानी सभी उन जीवाणुओं को रखा गया है जो सामान्य वातावरण में जीवित रहते हैं, जो सामान्य वातावरण में क्या है? जीवित रहते हैं। जैसे ये सारे हम नहीं देख रहे हैं जो जीव हैं, जैसे नीली हरी शैवाल, ये दूध जो दही के बैक्टीरिया जो लाभदायक जीवाणु है, यानी इन सब जीवाणुओं को, ठीक, जो सामान्य वातावरण में रहते हैं, ठीक है, उसको हम किस में रखते हैं? डोमेन यूबैक्टीरिया में रखते हैं। ठीक है, इसमें हम नीली हरी शैवाल,
नीली हरी शैवाल जीवाणुओं को रखते हैं जो सामान्य वातावरण में रहते हैं। किस में रहते हैं? जो सामान्य वातावरण में रहते हैं, जो सामान्य वातावरण में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं। ठीक, यह एक प्रकार से जो डोमेन बनाया गया एक मोटा वर्गीकरण है। ये क्या है? ये जीवों का क्या है? एक मोटा वर्गीकरण है। उसके बाद तीसरा आता है डोमेन यूकैरियोटा या यूकैरिया। ठीक है, डोमेन यूकैरियोटा या यूकैरिया। इसमें जो है ये एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय अंगीय स्तर के जीव क्या है? सभी को किसमें रखा गया है? ये डोमेन यूकैरियोटा या डोमेन यूकैरिया में रखा गया है। उसमें अमीबा से पैरामीशियम से लेकर के मनुष्य तक जितने भी जीव हैं वो सब किस में? वो सब यूकैरिया यूकैरियोटा में रखा गया है। जंतु भी आते हैं इसमें, पादप भी आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह क्या है, ये जो एक मोटा वर्गीकरण जो बनाया गया जिसको डोमेन कहा गया, कार्ल लूज ने उसको जो है डोमेन के रूप में क्या है डिवाइड किया, उसको 3 डोमेन बनाया जिसमें डोमेन आर्किया, डोमेन यूबैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया।